गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिल्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही क्लासेस चलती है। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं चलती। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही क्लासेस चलेगी। मैं 11, 12, BA, BCom, MA, MCom, MBA जिसमें इकोनॉमिक्स आती है सभी के लिए डिटेल में कोर्स कराता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ 12th क्लास का बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये 12वीं क्लास का चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने पीपीटी लिख ली है। डिजिटल बोर्ड होता तो पीपीटी बनी हुई आती। ये पीपीटी मैंने लिख ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है दोस्तों? देखिए, बैलेंस एक एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ही ध्यान से एक एक वर्ड की गहराई में जाना है, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके और अच्छे मार्क्स आ सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बैलेंस ऑफ पेमेंट हिंदी में रहते हैं भुगतान संतुलन। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें बता दूं मैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहते हैं भुगतान संतुलन। ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है दोस्तों। ये सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अब ये रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करता है, क्या होती है ये? जैसे ये पूरी डेफिनेशन मैंने अपने उससे लिखी है। रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च। देखिए, इसमें ढेर सारी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है दोस्तों। क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सी होती है। आर्थिक, इकोनॉमिक को कहते हैं आर्थिक सेवाएं, आर्थिक ट्रांजैक्शन। जैसे दोस्तों, एक देश से अन्य देशों के बीच जो व्यापार हो रहा है उसे हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहेंगे। इंडिया से माल अमेरिका भेजा गया और अमेरिका से माल इंडिया लाया गया। इसमें तो आवन जावन का जितना माल जा रहा है उससे पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है, और जितना माल वहां से आ रहा है इंडिया से पैसा वहां जा रहा है। इसी को हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। फिर मैं दोबारा बता रहा हूं। रेजिडेंट ऑफ द कंट्री यानी हमारे देश की एक कंट्री इंडिया, ये व्यापार कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का ये व्यापार कर रही है। इंडिया से बहुत सारी गुड्स हमने अमेरिका बेच दी, या क्या करा, वहां पे हमने एक्सपोर्ट करा दोस्तों। इंडिया से हमने बहुत सारी गुड्स का एक्सपोर्ट करा, तो इंडिया में पैसा आया दोस्तों। इंडिया में पैसा आया है। वहीं हम जापान से कुछ वस्तुएं इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। जब वहीं हम जापान से कुछ वस्तुएं, कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पैसा यहां से
जाएगा। इसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में देश हैं, सबके साथ व्यापार किया जाता है कुछ देशों को छोड़कर। कुछ देशों को छोड़कर इंडिया सभी देशों के साथ ट्रेड करती है, व्यापार करती है। कहीं से एक्सपोर्ट करती है, कहीं पे एक्सपोर्ट करती है तो कहीं से इंपोर्ट करती है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। फिर एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। ये माइक का डब्बा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये मैंने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया है, वहां से मैंने खरीदा है। तो बताइए मुझे पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे, यानी इंडिया से पैसा जाएगा, पहला जाएगा। और वहीं ये मार्कर मैंने जापान से इंडिया से इंडिया से मैंने जापान भेजा है, जापान को बेचा है। ये इंडिया का मार्कर है, एग्जाम्पल इंडिया का मार्कर है ये। मैंने जापान देश को 1 करोड़ मार्कर बेचे हैं। तो वहां से जो पैसा आ रहा है इंडिया में, इसके ट्रांजैक्शन को ही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये 1 साल के अंतर्गत होता है। वो साल कौन सा होता है? 1 जनवरी वाला नहीं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला नहीं दोस्तों। ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो समझ गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है इसका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का दोस्तों। जो रेजिडेंट ऑफ कंट्री हमारे देश की इंडिया अन्य देशों से जो ट्रेड करती है, दोस्तों मेरे उल्टे हाथ में खुजा लग रही है हथेली में, इसका मतलब बताइए क्या है, कमेंट करके बताना। इसमें बहुत हथेली में खुजा लग रही है, पैसा आएगा या जाएगा आप बताएंगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री होता है जिस देश में हम रह रहे हैं दोस्तों। इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया अन्य देशों से जैसे जापान, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी रूस, बहुत सारे देशों से व्यापार कर रहा है, उसे कहते हैं हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अन्य देशों में व्यापार कर रहा है, जो इसके ट्रांजैक्शन हो रही है उसी को हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये इसका फाइनेंशियल हो रहा है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये 1 साल के अंतर्गत होती है। वो साल कब से शुरू होता है कब खत्म होता है तो वो जान लीजिए, वो होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अब यहां आ जाइए दोस्तों, इस साइड ले लिया हमने डेबिट, इस साइड ले लिया हमने क्रेडिट। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। यहां से पैसा जा रहा है डेबिट से, यहां पे पैसा आ रहा है आउटफ्लो। यहां से इंडिया से पैसा जा रहा है दोस्तों। आउटफ्लो का मतलब है, आपको यहां से समझाऊं मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग समझाऊं तो, यहां से पैसा विदेशों में जा रहा है दोस्तों। और इनफ्लो का मतलब है कि विदेशों से पैसा आ रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है। इनफ्लो का मतलब होता है पैसे का आना। इंपोर्ट ऑफ गुड,
इंपोर्ट और गुड, हमने ये आई ड्रॉप है, मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई। कितने? 1 क्विंटल मंगवाई। इसकी कीमत थी 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ रुपए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिए। 10 करोड़ रुपए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिए। क्यों? क्योंकि मैंने आई ड्रॉप इंपोर्ट करी है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया में मंगवाई है क्योंकि इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी दोस्तों। दूसरा, यही ले लीजिए मार्कर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड, ये जो है माइक, ये इंडिया में बनते हैं। मान लीजिए ये इंडिया में बनते हैं, तो यहां से 2 लाख क्वांटिटी मैंने ऑस्ट्रेलिया में भिजवा दी। 2 लाख क्वांटिटी मैंने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में भिजवा दी, बेच दी, मान लो बेच दी। तो वहां से पैसा आएगा। मान लो वो बेची है, हमने एक्सपोर्ट किया है, जो क्वांटिटी का था वो था 20 करोड़ रुपए का। 20 करोड़ रुपए का माल हमने ऑस्ट्रेलिया को बेचा है। तो 20 करोड़ रुपए का ये माइक हमने ऑस्ट्रेलिया को बेचे हैं, तो वो हमें इंडिया को पैसा देगा या नहीं देगा? देगा ना। तो वो आएगा क्रेडिट में, क्रेडिट वाले कॉलम में, इनफ्लो में, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड। इसका मतलब हो रहा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड। जब इंडिया से माल दूसरे देशों में जा रहा है तो उसे कहेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब आ गई सर्विसेज। सर्विसेज 2 प्रकार की होती है, आगे मैं समझाऊंगा, पहले आप यहां समझ लीजिए। सर्विसेज, इंडिया के डॉक्टर्स बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, और उससे भी अच्छे डॉक्टर मुझे लगता है अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, अमेरिका ही मान लीजिए। उससे अच्छे डॉक्टर्स अमेरिका के हैं। कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडिया में कवर नहीं हो रही, जो ठीक नहीं हो रही, तो हमने क्या किया? अमेरिका से अमेरिका से सर्विस मंगवाई, अमेरिका से सर्विसेज मंगवाई, यानी ये एक्सपोर्ट किया। क्या किया दोस्तों? अमेरिका से हमने डॉक्टर्स बुलाए, उस पेशेंट को ठीक कराया। तो जो भी उनकी फीस थी, सर्विसेज जो उन्होंने सर्विसेज दी, हमने उन्हें पैसा दे दिया। तो वो दिया इम्पोर्ट पे। यानी जो भी सर्विसेज थी, बहुत सारी होती है, डॉक्टर की होती है, इंजीनियर की होती है, एडवोकेट की होती है, एलआईसी की होती है, बैंकिंग की होती है, मतलब सर्विसेज। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है, हमने अमेरिका से सर्विसेज खरीदी, सर्विसेज वहां से खरीदी है, तो हमें पैसा देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा? पहले तो आप ये बताइए। खरीदी है, मैंने वहां से सर्विस ली है, तो पैसा हमने वहां पे दे दिया दोस्तों। खरीदा, पैसा दे दिया, तो वो कहां जाएगा दोस्तों? इंपोर्ट में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पे जो डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने पेशेंट को ठीक कर दिया, तो हमने उन्हें लाखों रुपए फीस दे दी, और वो लेके अमेरिका चले गए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही एक्सपोर्ट सर्विसेज, वहां यहाँ की सर्विसेज, यहाँ के डॉक्टर अमेरिका चले थे, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है किसी चीज की, यानी यही ले लीजिए मार्केट, क्या नाम है मार्केट में, माइक। माइक बनाने के लिए कुछ लेबर्स की जरूरत थी, लेबर की जरूरत थी, तो अमेरिका ने इंडिया से कुछ लेबर बुला लिए। तो इंडिया की सर्विसेज वहां चली गई अमेरिका में, तो वहां से उन्होंने करीबन 1 लाख माइल
प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, वो करे, मान मान लीजिए 1 करोड़ रुपए के माइक बनाए, 1 करोड़ रुपए के माइक बनाए, तो 1 करोड़ रुपया वहां से अमेरिका से लेकर आए हमारे इंडियन लोग, वहां अपनी सर्विस देके आए और 1 करोड़ रुपया लेके आए, तो उसे कहेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरा आ जाता है यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन अब्रोड टू अब्रोड, विदेशों विदेशों में सर्विसेज, ये विदेशों से है, ये विदेशों के लिए। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? यूनिलेटरल का मतलब समझ लीजिए पहले। यूनिलेटरल होता है वन साइड ट्रांजैक्शन, यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइड ट्रांजैक्शन, मतलब किसी ने मुझे गिफ्ट दिया तो वन साइड ट्रांजैक्शन होगी, ये वन साइड पेमेंट कह सकते हैं आप, वन साइड पेमेंट। मुझे स्कॉलरशिप मिली, मुझे स्कॉलरशिप मिली, वजीफा मिला, वो है वन साइड पेमेंट, जिसके लिए मुझे कुछ ना देना पड़े, उसे कहते हैं यूनिलिटरल ट्रांजैक्शन, जिसके लिए मुझे कोई कोई सर्विस ना देनी पड़े, उसे कहते हैं यूनिलेटरल सर्विसेज। जैसे मुझे स्कॉलरशिप मिला, मुझे मिला, उसके लिए मैंने कुछ दिया तो नहीं दोस्तों, सिर्फ लिया लिया। जैसे वृद्धावस्था पेंशन, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उन्हें जो पेंशन मिलती है, उसके लिए वो क्या काम करने जाते हैं दोस्तों? नहीं, वो होता है वन साइड ट्रांजैक्शन, यानी एक तरफा भुगतान, वन साइड पेमेंट, एक तरफा भुगतान कहते हैं इसे, यूनिलेटरल यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। मैंने बात करी थी दोस्तों किसके? सर्विसेज की। यहाँ पे सर्विसेज दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है फैक्टर सर्विस, एक होती है नॉन फैक्टर सर्विस। एक होती है फैक्टर सर्विस, एक होती है नॉन फैक्टर सर्विस। अभी ये क्या क्या होती है दोस्तों? फैक्टर सर्विस, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड से क्या आता है? रेंट आता है दोस्तों, लेबर से वेजेस आते हैं, कैपिटल से इंटरेस्ट आता है, और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट होता है। ये फैक्टर सर्विसेज है, ये फैक्टर सर्विसेज हैं दोस्तों। ये है नॉन फैक्टर सर्विसेज, जैसे डॉक्टर की सर्विसेज, डॉक्टर जो सेवाएं देते हैं उसकी सर्विसेज, एडवोकेट की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, सीए की सर्विसेज, ये किसमें आ रही? ये आ रही नॉन फैक्टर सर्विसेज में। ये फैक्टर ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं इसे। अब आ जाता है दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है, ये जरा ध्यान से समझना। बैलेंस, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस में कब रहेगा? या ऊपर से नहीं, हम नीचे से पढ़ते हैं दोस्तों, ऊपर से आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा, हम पढ़ते हैं नीचे से। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्या होता है? जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, इंपोर्ट कम करें, जब हम एक्सपोर्ट वस्तुओं का निर्यात निर्यात ज्यादा करें, आयात कम करें दोस्तों। क्या मतलब है इसका, वो भी देख लेते हैं। हम
वस्तुओं को बाजार में बेचे 100 रुपए की, ठीक है। विदेशों में बेचे वस्तुओं को 100 रुपए की और विदेशों से खरीदे 80 रुपए की। ये जो 20 रुपए का फायदा हो रहा है, इसी को कहते हैं सरप्लस। क्या कहा मैंने? मान लीजिए ये 100 रुपए का मार्कर है, मैंने कनाडा में बेचा है इसे 100 रुपए का और जापान से खरीद लिया ये मैंने 80 रुपए का। जापान से खरीद लिया मैंने 80 रुपए का, यानी बेचा मैंने 100 रुपए
बोरोइंग का दोबारा बताता हूं मैं। माइक बंद हो गया था बीच में, मैं बोरोइंग का दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने देखा माइक बंद हो गया था, बैटरी लो हो रही थी इसकी। बोरोइंग का मतलब है विदेशों से लोन लेना। क्या मतलब है इसका? मतलब अमेरिका से भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया। भारत सरकार ने अमेरिका से 100 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो इससे पैसा भारत में आ रहा है। अमेरिका से लोन लिया है तो भारत में पैसा आ रहा है दोस्तों, उसे कहते हैं बोरोइंग। जैसे विदेशों से लोन लेना, हम विदेशों से जब लोन लेते हैं दोस्तों, तो भारत में पैसा आता है, उसे हम कहेंगे बोरोइंग। विदेशों से पैसा आता है, जब हम विदेशों से लोन लेते हैं तो पैसा आता है। लैंडिंग का क्या मतलब है दोस्तों? लैंडिंग का मतलब है लोन देना। लैंडिंग का मतलब होता है लोन देना। मान लीजिए जापान को हमने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जापान को 100 करोड़ रुपए का लोन दिया, तो इंडिया से पैसा बाहर गया, कहा? जापान के पास 100 करोड़ रुपए गए, तो उसे हम डेबिट में दिखाएंगे। उसे हम डेबिट में दिखाएंगे। यदि पैसा आ रहा है तो उसे क्रेडिट में दिखाएंगे दोस्तों। यदि पैसा जा रहा है तो उसे डेबिट में दिखाएंगे। बोरोइंग का यही कॉन्सेप्ट दोबारा, यहां से पैसा आ रहा है तो इसे हम दिखाएंगे क्रेडिट में, क्योंकि अमेरिका से 100 करोड़ का लोन हमने लिया है, इंडिया में पैसा आ रहा है, तो इसे हम दिखाएंगे क्रेडिट में। वहीं जापान को हमने 100 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन दिया है, यानी 100 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर गया है, तो वो दिखाएंगे हम डेबिट में, यानी आउटफ्लो में। आउटफ्लो में हम दिखाते हैं पैसा जा रहा है, इनफ्लो में दिखाते हैं पैसा आ रहा है। तीसरा है एफडीआई। एफडीआई का सुन लीजिए दोस्तों। एफडीआई दोस्तों, इसमें लेफ्ट हैंड की हथेली में बहुत खुजा लग रही है, इसका मतलब बताना कि क्या मतलब है, क्यों खुजा लग रही है, इसमें पैसा आएगा या जाएगा? कमेंट करके बताना मुझे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं मैं। फॉरेन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसे कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कनाडा एक देश है, आप जानते ही होंगे। कनाडा ने भारत की कोई कंपनी खरीद ली, कोई कंपनी खरीद ली, तो उसे कहेंगे हम एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कनाडा ने भारत की कोई एक कंपनी, इंडिया की कोई एक कंपनी खरीद ली। एक खरीद ली, दो खरीद ली, तीन खरीद ली, जितनी चाहे खरीद ली, तो इसे कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जब कनाडा ने इंडिया की कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए हों। इनमें दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाए दोस्तों। 2 मिनट कैमरा देख लूं मैं।
बात चल रही थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब विदेशी कोई देश विदेशी जो भारत की कंपनी को खरीद ले, उसका मालिक बन जाए, उसका ओनर बन जाए, तो उसे कहते हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये मैंने शॉर्ट टर्म में लिख दिया, जगह नहीं थी ये। और FII को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब अमेरिका भारत की, इंडिया की कंपनी में से कुछ शेयर खरीद ले, तो सिर्फ वो शेयर की ही मालकिन हो जाएगी, शेयर होल्डर्स ही कहलाई जाएगी, शेयर की मालकिन कहलाई जाएगी, ना कि पूरी कंपनी की। मान लो उन्होंने 200 शेयर खरीद लिए, 200 शेयर खरीदने की कीमत थी 2 लाख रुपए। 200 शेयर कंपनी के, यानी 200 शेयर मान लीजिए, 200 शेयर खरीदे हैं, तो 200 शेयर की ही वो मालिक मानी जाएगी, ना कि पूरी कंपनी की। उसे कहेंगे FII। और FDI में है कि अमेरिका ने पूरी कंपनी ही खरीद ली, उसे कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये 2 पॉइंट क्यों है? जब FDI ने पूरी कंपनी खरीद ली, तो भारत के पास पैसा आया। जब अमेरिका ने भारत की, इंडिया की कोई कंपनी खरीदी है, तो भारत के पास पैसा आया है, वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, इनफ्लो में आएगा। उसकी एंट्री कहाँ होगी? क्रेडिट वाले ऑप्शन में इनफ्लो में एंट्री होगी दोस्तों। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब विदेशी लोग भारत की कंपनी के कुछ शेयर खरीदते हैं, तो पैसा तो आता है, लेकिन FDI के मुकाबले कम आता है। FDI के मुकाबले कम आता है, क्योंकि वो सिर्फ शेयर खरीदते हैं, ना कि पूरी कंपनी खरीदते हैं। तो उसकी एंट्री भी क्रेडिट में जाएगी, क्योंकि भारत में पैसा आ रहा है दोस्तों। तो ये था 12th क्लास का बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही लेके आ रहा हूँ, और डिटेल में कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब भी करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो। नमस्ते जी।